बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में मैं आपको चाश्त की नमाज के फ़ायदे बताऊंगी और चाश्त की नमाज किस वक़्त अदा की जाती है और चाश्त की नमाज की जो नीयत है वो किस तरह करते हैं और चाश्त की नमाज की कितनी रकातें हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगी। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको बात समझ आ जाए। सबसे पहले मैं इस नमाज का वक़्त बयान करती हूँ। इस नमाज का वक़्त सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद शुरू होता है। ज़वाल से पहले पहले तक इस नमाज का वक़्त बाकी रहता है। ठीक है, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक इस नमाज को अदा किया जा सकता है। और इसकी भी जो रकातें हैं वो 4 रकात नफिल नमाज की तरह इसको अदा किया जाता है। अगर आप 4 रकात नफिल की नियत करते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इन 4 रकातों को 2-2 करके अदा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब नियत भी बयान करती हूँ कि नियत करने का तरीका क्या है। तो इस नमाज की नियत जो ऐसे करनी है कि नियत असल में दिल का पुख्ता इरादा है। ठीक है, 2 रकात नफिल नमाज चाश्त अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा किबला की तरफ। बस इतनी सी आपने नियत करनी है। अगर ज़बान से ये लफ्ज़ अदा करते हैं तो भी ठीक है और दिल में कहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन दिल में इरादा करना ये ज़रूरी है और ज़बान से अल्फाज अदा करना ये मुस्तहब है। ठीक है, और इसके बाद आपने जैसे ही नियत करनी है फ़ौरन आपने उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। मर्द हजरात नाफ के ऊपर अपने हाथों को बांधेंगे और औरतें अपने सीने पर हाथ बांध लेंगी। आम नमाज़ों की तरह ये भी नमाज पढ़नी है। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर सूरत फातिहा और साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रकू करेंगे और फिर 2 सजदे करेंगे। ये 1 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर आपने सूरत बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद सूरत कोई मिलानी है, फिर रकू करने हैं, सजूद करने हैं, तशहुद पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है और दुआ पढ़ना है और दाएं और बाएं सलाम फेर देना है। ये तो थी 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका। ठीक है, नफिल। और अब जो 2 और रह गई हैं उसको भी आपने इसी तरह ही अदा करना है जिस तरह मैंने अभी आपको बयान किया है। ये 4 रकात नमाज चाश्त है। अब मैं इसके फ़ायदे बयान करती हूँ कि इस नमाज को आखिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो इसका वो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उलमाए कराम ने ये लिखा है कि जितनी रोज़ी की बरकत इस नमाज के अंदर देखी है और कहीं नहीं देखी। अल्लाह आपकी मदद करेंगे, गायब से आपको रिज़्क मिलेगा और ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन और मेरे भाई कोई भी इस बाबरकत चीज़ से महरूम ना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह राज़ी होता है और आप सबकी भी यही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। अल्लाह को राज़ी रखो, 5 वक्त की नमाज अदा किया करो, पक्के नमाजी बन जाओ। इशराक, चाश्त और अवाबीन, तहज्जुद की नमाज की भी पाबंदी करो। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को, आजमाइशों को, दुखों को दूर करे। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला दीन की अच्छी तरह समझ नसीब फरमाए। तो ये था चाश्त नमाज की नियत करने का जो तरीका है और कितनी रकातें होती हैं और चाश्त की नमाज का वक़्त कौन सा है
اور چاشت نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔